हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आज बहुत आसान तरीके से ब्लाउज में से लेंथ निकाल के कैसे कटिंग करा जाता है वो आज हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा ये जो ब्लाउज का लेंथ है 15.5 है, तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे 16.5। फिर उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो हम मार्जिन के साथ में ही नाप ले लेते हैं। तो इनका मार्जिन बहुत कम है इस ब्लाउज में, तो हम आधा इंच बढ़ाएंगे। तो आधा इंच बढ़ाएंगे तो 4 पार्ट में 2 इंच हो जाती है, क्योंकि चारों पार्ट में आधा आधा इंच बढ़ा तो यानी 2 इंच बढ़ गया। तो हम इस तरीके से नाप निकालते हैं और फिर हम शोल्डर नाप लेते हैं। उसके बाद देखिए हम ये बंद भाग है, इधर बंद भाग के तरफ से हम कटिंग करेंगे। तो हम 16.5 लेंथ लेंगे, 15.5 उनका रेडी है। फिर यहाँ से 2.5 इंच गला ले लेंगे, 3.5 इंच शोल्डर ले लेंगे। फिर इस तरीके से हम निशान खींच लेंगे। फिर देखिए हम आर्मोल का नाप हम कैसे लेते हैं। अगर आप आर्मोल का नाप लेना नहीं आता है कपड़े में से, तो हम इस तरीके से लेते हैं। आधा इंच हम नीचे छोड़ देंगे, आधा इंच ऊपर। फिर इस तरीके से हम नाप ले लेते हैं। फिर हम देखें नापेंगे तो 7 इंच निकलता है, उनका आर्मोल 7 इंच है। क्योंकि हम ज़्यादा है ऐसी तरीके से ब्लाउज बनाते हैं, क्योंकि बहुत जन ऐसे ब्लाउज का नाप ही दे के जाते हैं, बॉडी के नाप से हम बहुत कम बनाते हैं। इस तरीके से हम निशान खींच लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हम इस तरीके से आर्मोल में शेप दे देंगे। और ये पीछे का है तो थोड़ा हम पीछे में भी हल्का सा बाहर निशान से बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चुन्नट बनती है तो वो झूल हमारा ख़त्म हो जाए वहाँ का। फिर हम पीछे का गले का लेंथ निकालते हैं। तो आधा इंच हम नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा दबने में चला जाएगा। फिर हमारा इसके बराबर में निशान पार लेंगे, तो ये हमारा लेंथ उनके गले का लेंथ निकल जाएगा। फिर उनको नीचे से थोड़ा खुला चाहिए, तो हम वहाँ से 4.5 इंच लिया है और ऊपर है 2.5 इंच। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद उसमें गोल शेप दे देंगे। और ये हमारा ड्राइंग हो चुकी है पीछे पार्ट की। हम इसी तरीके से नाप निकालते हैं ब्लाउज में से। फिर उनका बेल्ट देखेंगे, बेल्ट नाप लेंगे हम, उनका बेल्ट आगे का कितना है। इस तरीके से हम पीछे वाले में ही बेल्ट हम फोल्डिंग कर देते हैं। आगे तरफ से 3 फोल्डिंग किया, इधर से 2.5 इंच फोल्डिंग करके, और इस तरीके से हम रख के निशान पार देते हैं।
थोड़ा गोलाई शेप देते हुए नीचे से 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे और ऊपर से 1 इंच लेंगे, आर्मोल के तरफ से 1 इंच और इधर से 1.5 इंच। इस तरीके से हम निशान खींच लेंगे। अब हम ये पीछे वाला पार्ट हटा देंगे। यहाँ से हम गला का आगे गला का ड्राइंग हो रही हूँ साथ, और आर्मोल के तरफ हम थोड़ा अंदर के तरफ शेप दे देंगे। और ये हमारा कटिंग हो गया। ये हमारा कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम बाएं का नाप निकालेंगे। तो जैसे चेस्ट हमारा 12.5 है तो हम 1 इंच कम लेंगे, तो 11.5 लेंगे हम, क्योंकि हम कभी भी ब्लाउज में हम इसी तरीके से बाएं निकालते हैं। चेस्ट में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो अच्छे से बाएं निकल जाते हैं। लेंथ आप जितना मर्जी उतना निकालिए, लेकिन चेस्ट में से 1 इंच माइनस कर देना है। इस तरीके से देखिए हम बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 इंच नीचे उतरेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा शेप देते हुए देखिए अच्छे से हो गया ड्राइंग। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बाएं की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट काटेंगे आगे वाला पार्ट का। तो ये हम पीछे वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि हम पीछे वाला साइज के हिसाब से ही निकालेंगे। आगे वाला में हमारा भरा हुआ कपड़ा है, तो हम इस तरीके से निशान ले लेते हैं और हम एक तरफ से 4 लेंगे, क्योंकि हम एक तरफ से 3 लिए थे तो उधर से 4 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। और इधर से हमने 2.5 इंच लिया था तो हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरीके से गोलाई शेप देते हुए इसको हम बेल्ट बोलते हैं, बाकी कितने जन तो तीरा भी बोलते हैं। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा।
देखिए ये हमारा पूरा कटिंग हो चुकी है। ये हमारा अस्तर वाला है। अब ये अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे। इससे हमारा क्या है, टाइम भी बहुत बचता है और फटाफट कटिंग भी हो जाती है और हम सिलाई भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब हम टक्स का निशान हम पारेंगे। टक्स कैसे निकालते हैं, तो हमने ऊपर शोल्डर से हमने 10 पे पॉइंट पे निशान पार दिया है और इधर से 4 इंच लिया है। सब हम इस पॉइंट से सीधे सीधे निशान पार लेंगे। सारे हमें 10 वाला पॉइंट पे ही निशान ले जाना है। ये बहुत आसानी तरीके से कप साइज बन जाती है। देखिए इस तरीके से हमारा पॉइंट पे हमने निशान पार दिया है। अब हम 3 इंच नीचे जाएंगे। उनका चेस्ट थोड़ी हैवी है तो हम 3 इंच नीचे उतरेंगे। सभी जगह से हम 3-3 इंच का शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारा ब्लाउज का बहुत अच्छे से कप बन के ती है। देखिए कप साइज ये बन गया है। अब बस हम उसी हिसाब से अब हम इस कपड़े पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे से कटिंग हो चुकी है।